परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस की बात होते ही स्कूल में मिलने वाले नंबर और बिजनेस में मिलने वाले सेल्स के आंकड़ों के अलावा भी एक दुनिया है, और इस दुनिया के नाम से लेकर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे हम इस भाग में। इस चर्चा से हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो शायद किताबी ज्ञान लग रहा हो, लेकिन ये वो बातें हैं जिन पर आज के दौर का बिजनेस जगत टिका हुआ है। ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ऐसा है जिसमें हर एक पहलू को महत्व दिया गया है, और उसी कड़ी में आज जिस पहलू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस का नाम सुनकर पहले ही बिजनेस करने वाली कंपनीज अपने सेल और रेवेन्यू के आंकड़े लेकर सोचना शुरू कर देते हैं। किस महीने क्या खर्चा हुआ, कितने पैसे वापस आए, क्या मुनाफा रहा और क्या नुकसान, ये सारे उनके हिसाब से परफॉर्मेंस दर्शाते हैं। लेकिन अफसोस कि अब परफॉर्मेंस की भाषा भी बदलते वक्त के साथ बदल चुकी है। आज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जिस परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात विशेषज्ञ करते हैं वो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिटर्न, जिसके अनुसार नॉन फाइनेंशियल रिटर्न वो है जो एक कंपनी और समाज दोनों में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सके। इसमें मार्केट शेयर, कस्टमर लॉस रेट, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आदि के साथ जुड़ गए हैं लीगल, एथिकल, सोशल और एनवायरमेंटल पहलू, जिसका मतलब है कि अब कंपनीज को सिर्फ अपनी सेल के साथ हर एक पहलू को समझने की जरूरत है और उस पर निरंतर काम भी करना है। अब मुद्दा ये है कि जब हम बात करते हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने की, तो उसमें इन बातों की क्या आवश्यकता। लेकिन इस बात को समझाते हुए लेखक कहते हैं कि एक शोध के अनुसार कम से कम 1/3 ग्राहक ये मानते थे कि वर्ल्ड बैंक्स, इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज और पैकेज्ड फूड कंपनीज पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और इनके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, और यहीं से जन्म लेता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। अब जब जनता इतनी जागरूक है कि किस तरह के बिजनेस योजनाएं लोगों, समाज और प्रकृति के लिए हानिकारक है, तो ऐसे में कंपनीज को तो इस विषय पर काम करना ही पड़ेगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बेन एंड जेरीज कंपनी, जिनकी पहली कोशिश थी सेल्स के साथ प्राकृतिक नुकसान को होने से रोकना, और इसके बाद उन्होंने इसमें जो तीसरा काम किया वो था समाज में अपने प्रोडक्ट द्वारा होने वाले किसी भी नकारात्मक गतिविधि को कम करने की कोशिश करना। आज भी न जाने कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो कुछ हद तक ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग को पूरी तरह से समझ पाए हैं। अधिकतर फर्म्स लीगल और एथिकल जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं। अब बात करते हैं 4 P's की, जिनमें भी वक्त के साथ कुछ बदलाव आए हैं, पर उन बदलावों पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे वो P's जो कभी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ये हैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। अब प्रोडक्ट की अगर बात करें तो उसमें समझने के लिए है उसकी वैरायटी यानी प्रकार, उसकी क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, ब्रांड का नाम, पैकेजिंग, साइजेस, सर्विसेज, वारंटी की सुविधाएं, रिटर्न पॉलिसी आदि। इसके बाद है प्लेस, जिसमें आते हैं चैनल्स, जो हम जानते हैं कि अलग अलग काम जैसे कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि में मदद करता है। फिर है कवरेज, असॉर्टमेंट्स, लोकेशंस, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट्स, यानी ये सारे काम जगह संबंधी हैं। कुछ काम एक ही जगह पर हो सकते हैं और कुछ कहीं और। अगला है प्रमोशन, जिसमें एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन, सेल्स प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग आदि गिने जाते हैं। और आखिर में है प्राइस, जिसमें आते हैं सभी तरह के खर्चे जैसे लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड और क्रेडिट टर्म्स। इस कॉन्सेप्ट के बाद आया है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसके आते ही इन 4 P's में कुछ बदलाव किए गए और इनके नाम के साथ ही इनके अंदर गिने जाने वाले पहलुओं को भी बदल दिया गया। तो आइए इन मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट 4 P's के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है पीपल, दूसरा प्रोसेस, तीसरा है प्रोग्राम्स और चौथा है परफॉर्मेंस। इनमें से पहला जो है पीपल, इसमें स्थान मिला है इंटरनल मार्केटिंग को, जो अगर आपको याद हो तो बनती है लोगों से, फिर वो चाहे ग्राहक हो या पार्टनर, स्टेक होल्डर या एम्प्लॉय। इसके बाद है प्रोसेस, जिसमें एक सलाह, सही निर्णय, अनुशासित तरीके से काम होने के लिए बनाए गए नियम आदि शामिल हैं। तीसरा है प्रोग्राम्स,
जिनमें कंपनी अपने संदेश को लोगों तक एकदम साफ तरह से पहुंचाना चाहती है। और ये वो बातें हैं जिनसे ब्रांड की छवि बनाई या बिगाड़ी जा सकती है। चौथा है परफॉर्मेंस, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले ही बात कर चुके हैं, यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिटर्न। जहां कंपनी के अपने कई लक्ष्य हैं और क्या वो सामाजिक, प्राकृतिक, नैतिक मूल्यों पर खरी उतर पाती हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। लेखक के अनुसार अगर कंपनी इस तरह से काम करती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हर एक कर्मचारी को और उसका निर्देशन करने वाले मैनेजर को अपने काम को करने में आसानी हो जाती है। अब जब सब मॉडर्न यानी आधुनिक होना चाहते हैं तो ऐसे में वर्षों से चली आ रही बिजनेस और मार्केटिंग की परिभाषाओं को भी तो मॉडर्न होना पड़ेगा। और इसी कोशिश में लाए गए इन अनगिनत बदलावों को मार्केटर्स को बाहें फैलाकर अपनाना भी पड़ेगा। इस मार्केटिंग पर चर्चा के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो हमें अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी सुनते रहें इस चर्चा का अगला भाग सिर्फ कुकू एफएम पर।